अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंजीनियर मलिक अनस और आप देख रहे हैं पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी। नाज़रीन, मीज़ान बैंक पाकिस्तान का सबसे प्रीमियर इस्लामिक बैंक है जो ईजी होम के नाम से इस्लामिक होम फाइनेंस फराहम कर रहा है। इससे कबल मैं आपके लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत जो लो कॉस्ट सब्सिडाइज हाउसिंग फाइनेंस था उसकी तफसील से वीडियो लेकर आया हूं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लेकिन आप लोगों का जो क्वेश्चन आ रहे थे कि उस पर स्क्वायर फीट के बहुत ज़्यादा मसाइल थे, लिमिटेशंस थी, फिर जो फाइनेंस अमाउंट मिल रही है वो बहुत कम थी, उसमें मकान नहीं मिल रहा था। तो मैं आज के आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ इसमें 5 करोड़ रुपये तक आप हाउसिंग फाइनेंस ले सकते हैं। जो रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान में मुकीम है, या जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी है, दोनों इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। जो सैलरीड हैं, जो बिजनेसमैन हैं, सारे इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। 70 तक की एज के लिए लोग इसमें फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो इसमें 4 कैटेगरीज बनाई गई हैं, बल्कि मैं कहूँगा ये बेस्ट कम्बिनेशन है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि ये नॉर्मल जो लो कॉस्ट सब्सिडाइज हाउसिंग है उससे थोड़ा सा इनका मार्कअप या रेंटल ज़्यादा है। तो सबसे पहले बात, आप लोगों का सवाल के जो बिला सूद का आपने कैप्शन लगाया होता है वो कैसे बिला सूद है, तो इसको देखें। 1 मिनट सिर्फ इसको समझ लें। सारी ज़िंदगी आप बेशक लोन ना लीजिएगा, सारी ज़िंदगी आपको समझ आ जाएगी कि इस्लामिक फ़ाइनेंस में जो मुशारका असूल होता है वो किस तरह इस्लामिक है और सूद से पाक है। तो ईजी होम इज़ अ कंप्लीट इंटरेस्ट फ्री सोल्यूशन फॉर योर होम फाइनेंस नीड, यानी आपके घर की ज़रूरियात के लिए रिबा फ्री, इंटरेस्ट फ्री है। कन्वेंशनल के बरक्स मीज़ान में क्या होता है, डिमिनिशिंग मुशारका होता है, जहां आप शिरकत करते हैं मीज़ान बैंक के साथ। जॉइंट ओनरशिप यानी मुश्तरका हिस्सेदार बनते हैं प्रॉपर्टी के बैंक के साथ। आप कहते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट कुछ हम इस तरह से करते हैं कि हम एक दूसरे के साथ पार्टनर बन जाते हैं, जबकि हम पैसों की कर्ज फराहम नहीं करते। यही बुनियादी फ़र्क है। आपको पैसा नहीं दिया जाएगा, आपको पार्टनर बनाया जाएगा बैंक के साथ। क्योंकि पैसों के अंदर लेन देन का निज़ाम नहीं है, यानी उधार का नहीं है, इसलिए इसको सूद फ्री कहा जाएगा। यानी मीज़ान बैंक क्या करता है, आपके साथ जो घर ख़रीदा जा रहा है उसकी कॉस्ट में हिस्सा डालता है, दोनों मिलके उस ज़मीन के मालिक हो जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता जब आप किस्त देते जाते हैं तो जो हिस्सा बैंक का होता है वो आप उनसे ख़रीदते जाते हैं। जो आप जॉइंट ओनरशिप का मुआहदा करते हैं उसके मुताबिक आप बैंक के साथ एक ख़ास अमाउंट का मुआहदा करते हैं कि आप उसका माहाना किराया अदा करेंगे, जो बैंक का कंपोनेंट है, यानी जो हिस्सा बैंक का है उसका किराया अदा करेंगे, और दूसरा आपने जो प्रॉपर्टी ख़रीदी है, चूँकि आप हिस्सेदार हैं तो अपने हिस्से का जो ज़मीन है उसके पैसे भी अदा करेंगे। तो उससे होता क्या है कि हर महीने आपकी किस्त कम होती जाती है, क्योंकि आप बैंक से उसका हिस्सा खरीदते जाते हैं, और एंड पे जाकर सारी ज़मीन आपकी मलकियत हो जाती है। जो बुनियादी फीचर्स हैं, सबसे ज़्यादा रकम फराहम करने वाला बैंकों में से एक बैंक है, 5 करोड़ रुपए तक की फाइनेंस देता है। बाकी बैंक्स जो हैं वो मकान अगर 1 करोड़ रुपए का है तो उस पर कम वैल्यू फराहम करते हैं। ये दीगर बैंक्स की निस्बत ज़्यादा रकम फराहम करते हैं। आप पार्शियल रीपेमेंट्स कर सकते हैं, यानी आपकी कमेटी निकली है, कोई ज़मीन में जायदाद है, कोई पैसा मिला है, आप उसको दे सके अपने पैसे कम करवा सकते हैं। आपकी लाइफ का तकाफुल किया जाएगा कि अगर आपको किस्तें देते दरमियान कुछ हो गया तो आपकी किस्तें तकाफुल एजेंसी फराहम करेगी, और मंथली इंस्टॉलमेंट्स आपकी पहुंच में हैं। कराची वालों के लिए गुड न्यूज़ है कि इमार अपार्टमेंट्स जो हैं कराची में, ओसिस पार्क रेजिडेंशिया फाइनेंसिंग है, और तीसरा ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा चप्पल रोड है या चपाल रोड है, कोर्टयार्ड फाइनेंसिंग। ये तीनों मीज़ान बैंक के साथ लिंक्ड हैं। अगर आप यहाँ पर अपार्टमेंट लेंगे तो मीज़ान बैंक डायरेक्ट आपको फाइनेंस दे देगा। सिटीज़न जो है वो पाकिस्तानी होना चाहिए, रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एज जो है वो 25 से 65 साल रखी गई है। इसके अंदर एक टेक्निकल पॉइंट है कि अगर जो एज है पाकिस्तान में रिटायरमेंट की वो 60 ईयर्स है, और मिनिमम ये 3 साल तक का फाइनेंस फराहम करते हैं। इसका मतलब है 57 साल की उम्र के बाद जाके आप फाइनेंस नहीं ले सकेंगे। बिजनेसमैन के लिए उन्होंने कहा है कि जो 65 ईयर्स है, यानी अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो 62 ईयर्स की एज में भी जाके फाइनेंस हासिल कर सकता है 3 साल के लिए। अगर क्लबिंग कर रहे हैं, यानी किसी के साथ मिल के दरख्वास्त दे रहे हैं, तो उनकी 70 साल। एप्लीकेंट अकेला भी हो सकता है और को एप्लीकेंट भी हो सकता है। को एप्लीकेंट जो है इमीडिएट फैमिली मेम्बर, यानी आपके पेरेंट्स, आपकी स्पाउस, आपके चिल्ड्रन और आपकी सिबलिंग्स में भाई बहन, चिल्ड्रन बच्चे, वालदैन और मियाँ बीवी, ये इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स बनते हैं।
इनकम की बात की जाए तो सैलरीड के लिए 40,000 कम से कम आमदनी होनी चाहिए, और अगर आपकी मिसिज़ जॉब करती हैं या आपके हस्बैंड जॉब करते हैं और उनकी 100% सैलरी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बिजनेसमैन के लिए 75,000 रुपया जो है वो माहाना आमदनी होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट टेन्योर की बात की जाए तो सैलरीड के लिए उसको अपनी मौजूदा जगह पर 2 साल हो चुके हो इंडस्ट्री में, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस पर्सन हैं तो 3 साल आपको मौजूदा इंडस्ट्री में हो चुके हो। प्रोडक्ट्स की बात करें तो आप नया मकान ख़रीद सकते हैं, आप अपने मकान पर तामीरात कर सकते हैं, आप अपने मौजूदा मकान में रेनोवेशन कर सकते हैं, आप अपने मकान को रिप्लेस कर सकते हैं एग्जिस्टिंग मौजूद, यानी अगर आपने किसी और बैंक से सूद के साथ या कन्वेंशनल बैंकिंग के साथ कर्ज लिया हुआ है तो आप इसको मेज़ान बैंक से एक्सचेंज भी कर सकते हैं। मेज़ान बैंक उनको पैसे देकर आपको इस्लामिक दायरे में ले आएगा और ईज़ी इन्हांसमेंट कर सकते हैं, मौजूदा कमरों को तोसी दे सकते हैं, रिहाइश में डबल स्टोरी कर सकते हैं। इसके 2 पेमेंट प्लान हैं, एक है UMI मॉडल और दूसरा है स्टेप अप मॉडल। UMI मॉडल में जो डिमिनिशिंग मुशारका है उसमें आपकी जो यूनिट की प्राइस है वो बराबर रहती है। यूनिट प्राइस क्या है, मसलन ये एक ज़मीन है आप ख़रीदना चाहते हैं तो बैंक कहता है कि 30% रकम आप अदा करें, 70% हम देते हैं। ये 70% की जो ज़मीन है ये बैंक की मलकियत होगी, ये 30% आपकी मलकियत होगी। अब होगा कुछ इस तरह कि इस 30% जो ज़मीन आपके नाम लगी है इसकी माहाना किस्त भी आप देंगे EMI, और ये जो 70% बैंक ने ख़रीदा है इसके वो बनाएगा यूनिट्स। इस यूनिट्स को वो एक एक करके हर महीने आपको ट्रांसफ़र करता रहेगा, आपकी मलकियत में देता रहेगा। तो इससे होगा ये कि हर महीने बैंक का हिस्सा कम होता जाएगा, आपका हिस्सा बढ़ता जाएगा, और जब आप पूरी किस्तें अदा कर देंगे तो ये सारे के सारा कुर्रा अर्ज आपके पास आपके नाम पर हो चुका होगा। इसमें UMI मॉडल में जो यूनिट का प्राइस है वो कांस्टेंट रहती है, जबकि स्टेप अप मॉडल में इस तरह होता है कि शुरू में जो है वो कम होती हैं, आगे जाके किस्त यूनिट की बढ़ती जाती है। यानी 20 साल की अगर आपने लिया है तो 10 साल आप एक यूनिट खरीदेंगे और अगले जो 10 साल है उसमें आप 2 यूनिट्स खरीदेंगे। यानी इससे होगा कि आपकी किस्त जल्दी ख़त्म हो जाएगी। और आपको ये भी मालूम है कि अगर आपकी किस्त कम अरसे के लिए बनाई जाए तो आपको जो अजाफी रकम देनी पड़ती है रेंट की सूरत में वो कम है। प्रॉफिट रेट्स वो कहते हैं मार्केट के कंपटीशन के मुताबिक है। सैलरीड के लिए कहते हैं कि पहले साल काइबोर प्लस 3% है और एनुअल रिप्राइसिंग भी काइबोर प्लस 3% ही होगी पर एनम के हिसाब से सालाना। फ्लोर इसमें जो रखा गया है कि कम से कम 8% तो ज़्यादा से ज़्यादा 30%, इससे अगर बढ़ गया या कम हो गया तो हम 8 से कम नहीं जाएंगे, 30 से ज़्यादा नहीं जाएंगे। और के से मुराद यहाँ पर काइबोर है विच इज़ कराची इंटरबैंक ऑफर रेट। बिजनेसमैन कस्टमर के लिए काइबोर प्लस 4 रखा गया है, यानी सैलरीड को थोड़ी सी रियायत दी गई है 1% की। यहाँ पर जो मैंने आपको बताई कि शरिया कंप्लाइंट कैसे है, बिला सूद कैसे है, वो फिर से यहाँ पर बड़ी तफसील से बताया गया। आप इसको दोबारा देख के पढ़ के समझ सकते हैं। ये बड़ा अच्छा चीज़ है उन्होंने दी है। सबसे पहला काम आप दरख्वास्त देंगे और जो इसकी फ़ी है वो आप अदा करेंगे, चेक्स की सूरत में पेमेंट होगी। दूसरे में आप इसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे। यहाँ पर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इसके बाद अब आपका जो एड्रेस है जो आप दरख्वास्त में लिखेंगे, मेज़ान बैंक उसे वेरीफाई करेगा कि आप इसी एड्रेस पे काम रहते हैं या काम करते हैं। जो इनकम एस्टिमेशन है वो मेज़ान बैंक का एक पैनल पे बंदे होते हैं इनकम एस्टिमेटर। वो आपकी जो सैलरी है उसका अंदाज़ा लगाते हैं। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसका अंदाज़ा लगा के बैंक को देते हैं कि आपकी कितनी सैलरी है। उसके बाद मेज़ान बैंक जो आपने प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स आपने दिए होंगे उसकी कानूनी हैसियत को चेक करेगा। इसके बाद मेज़ान बैंक जो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू है उसको एक्सटर्नल एक एजेंसी के ज़रिए लगवाएगा कि इसकी मौजूदा मार्केट वैल्यू क्या है, DC रेट नहीं मार्केट रेट। इसके बाद बैंक आपको जब सारी शराइत पूरी हो चुकी होंगी तो आप कंडीशनल ऑफ़र लेटर दिया जाएगा। कंडीशनल ऑफ़र लेटर के बाद अगर आप इन तमाम शराइत और ज़वाबित को एग्री करेंगे तो उसके बाद आपका मेज़ान बैंक में अकाउंट ओपन किया जाएगा। इसके बाद जो अगला मरहला आएगा, जो बाकी कानूनी कार्रवाई है उसके लिए आपको बैंक जाना होगा और दोबारा से कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने होंगे। मेज़ान बैंक का मुकर्रर करदा नुमाइंदा एक वकील और जो सेलर है प्रॉपर्टी सेल करने वाला ये रजिस्ट्रार के पास जाएंगे या प्रॉपर्टी दफ्तर में जाएंगे। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो बंदा जो लायर है वकील है उसको ये ट्रांसफ़र उसके हवाले कर देंगे। तमाम डॉक्यूमेंट की तस्दीक के बाद वो जो नुमाइंदा वकील है वो पे ऑर्डर है जो वो बैंकर को दे देगा या जो सेलर है उसको दे देगा और इसके बाद तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो पूरी कर ली जाएंगी। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए क्राइटेरिया बहुत ही आसान है कि वो पाकिस्तानी शहरी हों। प्रोडक्ट में वो तमाम नया मकान ख़रीद सकते हैं, बिल्डिंग तामीर कर सकते हैं, रेनोवेशन कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग मॉर्गेज है उसको रिप्लेस कर सकते हैं। सिर्फ क्या नहीं कर सकते, इन्हांसमेंट नहीं कर सकते।
सैलरीड को सिर्फ दिया जाएगा, ओवरसीज पाकिस्तानी बिजनेसमैन को नहीं दिया जाएगा। सिर्फ मिसेज की या हस्बैंड की जो क्लबिंग है इनकम की वो की जा सकेगी। एज के हवाले से बताया जाए तो 25 से 60 साल एज है, और वो भी मेच्योरिटी की एज पर, यानी 57 साल मैक्सिमम है। क्लबिंग की जो एज है वो 25 से 70 रखी गई है, यानी जो आपके साथ क्लब कर रहा है। आमदनी के लिए जो है वो 1,50,000 से ज़ायद आमदनी होनी चाहिए, और जॉब करते हुए 2 साल आपको हो गए हों, और 1 साल से एग्जिस्टिंग जॉब सेम कंट्री में आप कर रहे हों। 3 से 20 साल की फाइनेंसिंग लिमिट है। फाइनेंस की जो रेंज है वो 5 लाख से 5 करोड़ रुपए तक की है। जो चार्जेस हैं सैलरीड के लिए 8,000 है, बिजनेसमैन भी 8,000 देगा। फेडरल एक्साइज ड्यूटी दी जाती है 16% के हिसाब से 1280 बनते हैं। ये जो 2 चार्जेस हैं ये एक्चुअल में जितने लगेंगे, यानी लीगल रिपोर्ट कानूनी तौर पर उसकी प्रॉपर्टी की हैसियत, और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन चार्जेस यानी जो प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू है इसके लिए जो है तकरीबन 4-5-6 हज़ार रुपये जितना बनेगा वो आपको उस वक्त देना पड़ेगा। जो सैलरीड हैं उनको तो अपनी इनकम एस्टिमेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सैलरी स्लिप दे देते हैं। जो बिजनेसमैन है उनको ज़रूरत पड़ेगी, तो वो उस वक्त इनकम एस्टिमेटर जितने फ़ीस होगी वो आपको अदा करनी होगी चेक की सूरत में। ये कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, आप मीज़ान बैंक से भी पूछ सकते हैं, और नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम या दीगर गवर्नमेंट स्कीम के मतलब कोई भी सवाल हो तो पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से भी पूछ सकते हैं। हर सवाल का इनफादी तौर पर जवाब देने की भरपूर कोशिश की जाती है। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पाकिस्तान वेल्थ अकेडमी से इंजीनियर मलिक अनस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।